क्रिकेट की दुनिया में इतनी बातें चल रही हैं, इतनी खबरें चल रही हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है और हम लोगों ने वर्ल्ड कप इंडिया के साथ जो करवाया अपना मैच, जो मेन मैच जिसको इतनी लाइमलाइट मिली, इतनी हाइप क्रिएट की जिस मैच की, हमने वो मैच इतनी आसानी से हार दिया, जिसको करवाने के लिए पता नहीं कितनी जद्दोजहद की गई। क्या कहेंगे उस मैच के बारे में? देखिए जी, मैच की हाइप तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी थी, और जो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो मेला हम टेलीविज़न पे लगा देते हैं ना, वो हमें मैदान में नज़र नहीं आता अक्सर, और अक्सर औकात नज़र नहीं आता। और ये कहना कोई पहली मर्तबा नहीं है। मैंने बताया कि मैंने तमाम वर्ल्ड कप कवर किए हुए, 31 साल हो गए मैं स्पोर्ट जर्नलिज्म करते हुए। तो इस तमाम सूरत हाल से मैंने पल पल इनको जानता हूँ कि ये जब जज्बात हमारे अरूज पर पहुंच जाते हैं ना, और हम भी ऐसी कौम है, हम 2 दिन पहले ही इंडिया के साथ जब मैच होता है ना, तकड़े बट्टियां लेके ना सारे बैठ जाने कि लो जी हुण ओदा ना कि बस असि इंडिया नु मार देना। सर उम्मीदें लगाते हैं ना, नहीं होना चाहिए, इतना ऑल आउट नहीं जाना चाहिए। आपको अपनी टीम की हकीकत पर भी जाना चाहिए। आप स्टैट आपको सब कुछ बताते हैं तो वो असर करते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर आपके स्टैट अच्छे हैं ना, तो आप ऑस्ट्रेलिया को मात मारोगे, ठीक है। अगर आपका साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्टैट आपके अच्छे हैं तो आप उसको भी मारोगे। अगर आपके स्टैट बुरे हैं, आधा वैसे ही आप टीम में मैच हार जाते हो। तो भारत के खिलाफ जब मैच होता है तो मैं तो स्टैट की बात करूंगा ना, क्योंकि जर्नलिज्म करनी है तो हमने वो लोगों को बताना हकीकत कि देखिए, अगर आप 16 मैच खेले हैं, 14 मैच आप हारे हो, बिल्कुल, तो मुआवजा नहीं है। फिर आपने मुआवजा करना है तो फिर उनके प्लेयर्स का, पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ मुआवजा करें। मैं हमेशा कभी नहीं कहता बाबर आजम विराट कोहली, बाबर आजम है, बिल्कुल विराट कोहली ठीक है, वो विराट कोहली है, ये बाबर आजम है, ठीक है। बाबर आजम की क्लास कुछ और है, विराट कोहली की क्लास कुछ और है, रोहित शर्मा की क्लास कुछ और है, इसी तरह शाहीन अफरीदी की क्लास कुछ और है। वो अपनी क्लास में खेलते हैं, तो लिहाजा हमें उन अपने प्लेयर्स को, उनकी क्लास को मजीद अगर वो बेहतर करते हैं, और देखें कि हमारा ओपोनेंट क्या है, वो कितनी ताकत रखता है, बैटिंग में रखता है, बॉलिंग में रखता है, फिर हमें उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेंथ को बनाना चाहिए। सर हमने अली से तो बहुत ज़्यादा बात की, इसलिए मैं आपकी पहले राय लेना चाहूँगी। एक मेरा सवाल है कि हमारी शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? कैप्टन है या जो 3 प्लेयर्स हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, शाहीन, शादाब और बाबर, क्योंकि ये हम 3 प्लेयर्स लेके इसलिए गए थे, बड़े नाम है, ये प्रेशर हैंडल कर लेंगे, प्रीमियम बॉलर्स हैं, कोई बैट्समैन हमारा बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये 3 जो हम बड़े नाम लेके गए हैं, या फिर हमारे कैप्टन जिम्मेदार है हमारी हार का? मरियम, मुझे इस बात का जवाब दो, क्या ये बड़े नाम नहीं है? ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि आपके कप्तान ने मैच के अंदर, जो हम देखते हैं ना सूरत हाल, टेलीविजन आया, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा होता है, एकदम कोई ब्रेकिंग आई, हमें फौरी तौर पे वो चेंज करके या साइड पे विंडो बनानी पड़ती है, या उसके वो ऊपर टॉप पे चलाना पड़ता है, हेडर चलाना पड़ता है। ये देखें, ये उस न्यूज एडिटर का, उस असाइनमेंट एडिटर का सबसे पहला काम है कि वो फौरी तौर पर उस पर तब्दीली लाए। अगर भारतीय टीम के खिलाड़ी मार रहे थे, बुरी तरीके से मार रहे थे, तो फौरी तौर पर कप्तान ने फैसला मैदान में करना था, बिल्कुल, ठीक है, ना कि वो बाहर देखता कि उसे जो मैच से पहले एक स्क्रिप्ट दिया गया था कि पहला ओवर तुमने करना है, दूसरा ओवर इसने करना है, तीसरा इसने, वो स्क्रिप्ट के मुताबिक अपने बॉलर्स को मैदान में खिलाता रहा। तो ये इसीलिए कहते हैं कप्तानी जो है ना, वो घर से कोई नहीं सीख के आता, मैदान में आके सीखता है। इसलिए हमने बहुत फैसले आपने मैदान में लेने हैं और मैच के अकॉर्डिंगली आपको फैसला करना है। तो मुझे बताएं अली, आप बताएं कि उस्मान तारिक जो हम ट्रम्प कार्ड लेकर गए हैं, हमने क्यों इतना इंतजार किया अपने ट्रम्प कार्ड को 11वें ओवर के अंदर लेकर आने का, जब हम लोग देख चुके हैं कि 10 ओवर तक हमने 5 बॉलर्स को ट्राई दे दिया और 5 बॉलर्स हमारे बुरी तरह से मार खा चुके हैं, लेकिन जिसका इतना डर था, इतना खौफ था उस्मान तारिक का, उसको हम 11वें ओवर दे रहे हैं। अच्छा, मैं, आपको याद होगा मैच से पहले जब हमारी बात हो रही थी, तो मैं तो पहले इस हक में नहीं था कि उसे खिलाया जाए, उस्मान तारिक को, क्योंकि उसका जो मैंने कहा था कि एक खौफ जो सेट हो गया है वो आप रहने दें। ये मैच इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मेरे ख्याल में आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई आपने कर ही जाना है। हार जीत तो खैर खेल का हिस्सा है, हम इसको थोड़ा सा किसी और तरीके से भी खेल सकते थे। जो बात आप कर रही हैं, बड़ी उम्मीद थी इस चीज़ की कि उसको पावर प्ले में यूटिलाइज किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अभिषेक शर्मा के लिए फिर से जो एक प्लान किया था वो किसी हद तक कामयाब रहा। मतलब जैसे आगा के बारे में पता चला कि वो 3 दिन से पहला ओवर करने की प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने उसको मतलब इम्प्लीमेंट किया उस प्लान को, तो वो कामयाब रहे।
उसके बाद मुझे नहीं समझ लगती कि इंडिया के अगेंस्ट ही क्यों आगा की कैप्टनसी में वो कमजोरियां आती हैं। अब दो ही चीजें मुझे तो नजर आती हैं कि अब देखें आप, एशिया कप में भी हमने देखा कि बाकी टीम्स को हम खेलते आए हैं, उससे पहले ट्राई नेशन को भी देखा, फिर होम सीरीज भी हुई, हम सारा बड़ा अच्छा खेलते हैं माशाल्लाह, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट जब हम आते हैं तो वहां पे हमें नजर आता है कि यार वो बॉलर जो हम पहले अच्छे मतलब सही मौके पे जिसे यूटिलाइज करते हैं उसे इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं करते। अब दो ही चीजें हैं, या तो मुझे लगता है कि इनको एक्सपोज किया जा रहा है जो आपके पास प्रीमियम था और ऑलराउंडर था एक, और जो बाद में दूसरे एक दो प्लेयर और हैं, या फिर आगा की वाकई इसमें नाइली। और मेरे ख्याल में ये जो आप इनसे पूछ रही थी ना अभी चोइसा से जो सवाल आपने किया, तो मेरे ख्याल में ये टीम मैनेजमेंट की फॉल्ट है बेसिकली उन 3 प्लेयर्स से ज्यादा। उसकी रीजन क्या है, अब बाबर के पास 11 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है, वो 2-3 मेगा इवेंट्स खेल भी चुका है, कैप्टनसी भी कर चुका है, मेगा इवेंट 8 मेगा इवेंट्स खेल चुका है, और मेरे ख्याल कितनी कैप्टनसी उसने की है उसने लंबे अरसे तक कैप्टनसी इवेंट्स में। अच्छा उसने, मैं आपको बताता हूँ 2019 के वर्ल्ड कप में वो सिर्फ खेला था बतौर प्लेयर, और वो वर्ल्ड कप भी खेला। 19 के बाद 21 का वर्ल्ड कप आया, वो भी खेला। उसके बाद 22 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वो भी खेला। फिर 23 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, वो भी खेला। फिर 24 का वर्ल्ड कप अमेरिका में वो खेला। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी वो पाकिस्तान खेला। लेकिन परफॉर्म किया अब आखिरी बार मेरे ख्याल से 2021 और 22 में किया। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी सिर्फ 1 सेंचुरी मिलती है सेमीफाइनल में आई थिंक, और वही थी। अच्छा ये 4-5 इवेंट ये खेल चुका है, ठीक है, तो फिर नाहिल वो है बेसिकली जो इसे खिला रहे हैं दोबारा। बिल्कुल उसके पीछे कोई सक्सेस नहीं है, सिवाय उसके पर्सनल इसके पीछे एक छोटी सी मैं बात करूंगा, आपकी बात काटने की माजरत। बात ये है बाबर आजम इस वक्त आई बॉल उस पे सबसे ज्यादा आते हैं, कमेंट सबसे ज्यादा आते हैं, मार्केटिंग वैल्यू बाबर आजम की है। बाबर आजम को आपने थोड़ा सा पीछे निकाला तो आपकी जो मार्केटिंग वैल्यू थी टीम की वो धड़म से नीचे गिर गई। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जो हकीकत बात है वो बता रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन मजबूरी के तहत फिर उसको लाना पड़ा ताकि मार्केट के वो मजबूरी क्या करना, हमारे माथे का दाग बन के रहेगा। भाई टीमों की मार्केटिंग वैल्यू, पैसा भी तो आपको चाहिए ना इन प्लेयर्स को देने के लिए। वो मार्केटिंग वैल्यू की जो आप बात कर रहे हैं ना सर, ये 2 प्लेयर्स की मार्केटिंग वैल्यू की अक्सर बात की जाती है, एक दलील आती है सामने, लेकिन इससे ज्यादा ना जो हकीकत है सर, क्योंकि जाती ऑब्जर्वेशन जो मेरी है वो ज्यादा सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है उस पर, ठीक है, और ये सोशल मीडिया के प्रेशर में आके ये फैसला किया गया, वरना एशिया कप में आप देखिए रिजवान क्यों नहीं है। बिल्कुल हम पहले डिबेट कर रहे थे ना कि उस्मान खान को क्यों लेके जा रहे हैं, उस्मान खान से ज्यादा सीनियर रिजवान है, और रिजवान ज्यादा मैचेस भी खेल चुका है, उसका तजुर्बा मतलब एक तजुर्बाकार विकेट कीपर है वो, लेकिन अब उसे नहीं लेके गए। बाबर ही क्यों, बाबर बीबीएल से फेलियर है उसका, अब भी रिसेंट में खेल के आ रहा है, उसके बावजूद आप लेके गए। आज भी मतलब अगर आप सोशल मीडिया पे चंद कीवर्ड्स डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक फ्लॉप नाकाम बैटर है जो 7 गेंदों पे 5 रन बना के जा रहा है बड़े मैच में, उस कंडीशन में जो सबसे उसके लिए फेवरेट है सबसे ज्यादा, लेकिन उसके हक में आज भी कैंपेन्स चल रही हैं। मेरा खैर इससे मसला नहीं है, मैं फिर उसी चीज को कहूंगा कि ना बाबर का मसला है ना शाहीन का, मतलब हम जैसे नाहिल लोगों को ये नजर आ रहा है कि शाहीन फॉर्म में नहीं है, तो आप उसे ग्राउंड में भेज रहे हैं। मुझे समझ आ रही है कि यार 60 टेस्ट मैच खेलने वाला शादाब ऑलराउंडर नहीं हो सकता, उसके फर्स्ट क्लास के क्या स्टैट्स हैं सर, 119 मैचों में 120 विकेटें हैं उसकी, तो आप उसे क्यों लेके जा रहे हैं? आपके पास मिडिल ऑर्डर का मसला आ रहा है, आप इरफान खान न्याजी जैसा बंदा क्यों नहीं आप लेके आ रहे हैं? आप शाहीन की जगह पे मिर्जा को क्यों नहीं लेके जा रहे? आपके पास वसीम जूनियर है, आपके पास आमिर जमाल है, मतलब नाम आते हैं आपके पास। बिल्कुल। अच्छा खैर, अब ये लोग लेके गए ना, तो बेसिकली ये टीम मैनेजमेंट का फैसला था ना, जो ग्राउंड में भी लेके गए, तो रिजल्ट उन्होंने नहीं दिए, तो ये इसमें एक ही मेरे ख्याल में ये टारगेट जो है ना, ये अब सब बात ये कर रहे हैं, बाबर को बिठा दें, शाहीन को बिठा दें, शादाब को बिठा दें। भाई मैं अब नीरव नहीं है यहाँ पे, हमारी यहाँ से 2 साल पहले भी यही बात हुई थी, यही बहस हुई थी कि ये 4 ओवर करना है, शाहीन ने 4 ओवर करने हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसकी कोई आप कह लें डोमेस्टिक नहीं है ना, उसका फर्स्ट क्लास है कोई, वो कैसे मतलब बॉलर वो है जो 30-30 ओवर तो वो सर प्रैक्टिस में फेंक देते बिल्कुल ऐसा ही। तो 4 ओवर के बाद वो फिट भी नहीं है, ये लोग तो प्रैक्टिस 4 ओवर की करते हैं। अब उसकी फिटनेस पे बातें हो रही हैं। और बाबर की आप बात कर लें तो सर अब सब कह रहे हैं कि वो T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, नो डाउट उसकी क्लास है, नो डाउट उसने रन्स किए हैं, एज अ ओपनर करता रहा है वो, अभी भी अगर उसे एज अ ओपनर चांस दे तो क्या पता वो करे, लेकिन फिर आप इस चीज से गर्ज ना रखें कि टीम का रिजल्ट क्या होगा, मैच रिजल्ट क्या होगा, पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, ये गलत चीज है। आपने उससे रन करवाने, आप उससे रन करवाने के लिए ओपनर भेजे। सो अभी ये लोग जो कह रहे हैं कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो T20 के लिए बना नहीं है, तो मेरे ख्याल में यार ये चीजें बड़ी पहले नोटिस में आ जानी चाहिए थी, इन चीजों पे पहले वर्किंग होनी चाहिए थी। स्टीव स्मिथ को हमने देखा, उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, उसने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया, उसने अपनी शॉट्स में वो वैरायटी लेके आया।
सो जिन्होंने मेहनत करनी होती है वो मेहनत करते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट को तरजीह देते हैं और क्या कहते हैं उसे, वो फर्स्ट क्लास को तरजीह देते हैं। इसमें Practice से को। अभी बीपीएल में सेंचुरी भी मारी लास्ट सर वो मैच में। T20 में आप देखें ना वो कैसे ऊपर आया वो लड़का, 150 प्लस से आई थिंक उसका स्ट्राइक रेट चला गया। उनको जरूरत भी नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक नाम था, खैर अब वो ठीक है, 2021 से उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया मार बाहर पड़ी भी हो है, गई आज 2021 के बाद से मतलब उन्हें मार पड़ रही है T20 में, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, नजर आता है। यहाँ पर ये चीज नहीं है। नहीं पर थोड़े से बदकिस्मत भी रहे ना कि टीम के आने से पहले उनका जो कैप्टन है वो पैट हाँ कमिंस जी वो इंजरी मिसाइल की वजह से आउट हो गए। फिर जब यहाँ पर आए तो जो मिचेल मार्श था वो भी इंजरी मिसाइल और फिटनेस से 2-4 है। फिर उसके बाद 3 कप्तान तो उनके तब्दील हो गए वर्ल्ड कप से सर बॉलीबॉल। उसमें भी आप देखें ना 21 में आई थिंक ये चैंपियन बने हैं। 21 के बाद से T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल तक नहीं आ सका। बिल्कुल ऐसे ही। ऑस्ट्रेलिया की बेसिक जो गेम हम देखते थे, मतलब मैं अगर नहीं देखूं उसमें 2 इवेंट हुए, एक 22 का ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये मिचेल- उनके होम ग्राउंड पर, फिर उसके बाद 24 का अमेरिका में हुआ, ये उसके बाद ये हुआ। अब ये देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया मतलब जो इसका खौफ था, जो 300 टारगेट का जिसने ट्रेंड सेट किया ओडीआई में, जो मतलब वाइट बॉल में हम देखते थे कि बड़ा जबरदस्त, रेड बॉल में भी हुआ, तो वो तीसरी दफा मुसलसल वो सेमीफाइनल तक नहीं जा रहा। ठीक नहीं है, मगर उसने 23 का उसने वर्ल्ड कप का टाइटल भी तो जीता ना मैं T20 भारत फॉर्मेट- में। मैं T20 फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। हाँ वो तीसरा आ मैं गया। T20 फॉर्मेट हाँ, बिल्कुल T20 फॉर्मेट एक अलग है बेसिकली। हाँ। यही चीज यही कुलिया असल में जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। क्रिकेट इससे भी शॉर्ट हो चुकी है, इससे भी 10 पे आ गई है। T10 में आ गई है, तो डिमांड उन प्लेयर्स की है बेसिकली।